चलिए बढ़ते आगे। भारत की ओर से भी लद्दाख को लेकर लगातार तैयारियां हैं और भारत की ओर से पहले भी कई बार ये होगा जब भारतीय सेना लद्दाख में चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं होगी। 1962 के चीन युद्ध के बाद से पहली बार सर्दियां होगी जब तापमान तो -50 डिग्री तक जाएगा, लेकिन बर्फबारी के बावजूद हमारे सैनिक इस पोस्ट पर मुस्तैद रहेंगे। इस बार चीन की कायराना हरकतों की वजह से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस साल चीन ने पाकिस्तान की कायराना हरकतों से प्रेरित होकर उस समझौते का उल्लंघन कर दिया जिसमें चीन ने LAC पर कभी भी फायरिंग न करने की शपथ ली थी। 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब सीमा पर चीनी सैनिकों की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि चीन को खानी मुंह की ही पड़ी, क्योंकि हमारे वीर जवानों ने चीन को धूल चटा दी और फिर ये बता दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो देश पर आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाना भी अच्छे से जानता है। लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन है जो हर बार मुंह की खाने को तैयार रहता है। हाल ही में चीन ने भारत को लद्दाख में चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट को खाली करने के लिए कहा था और ऐसा न करने पर कहा था कि भारतीय जवान सर्दियों में चीनी सेना के सामने नहीं टिक पाएंगे, या तो जवान कोरोना से मर जाएंगे या फिर सर्दी से। लेकिन वो ये भूल गया कि भारत डरने वालों में से नहीं। भारत की ओर से भी ये पहली ही बार होगा जब भारतीय सेना लद्दाख में चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं करेगी। 1962 के चीन युद्ध के बाद ये पहली सर्दियां होंगी जब तापमान तो -50 डिग्री तक जाएगा, लेकिन बर्फबारी के बावजूद हमारे सैनिक इन पोस्ट पर मुस्तैद रहेंगे। पिछले साल तक हम अपनी ज्यादातर पोस्ट सर्दियों में खाली कर देते थे। अक्टूबर के आखिर से पोस्ट खाली करने का ये जो काम शुरू होता था, फिर मार्च में ही वापसी होती थी। लेकिन इस बार चीन की बार बार घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सर्दियों में इन पोस्ट पर तैनाती रहेगी, क्योंकि इस विवाद को अगले कुछ हफ्तों में सुलझाना मुश्किल लग रहा है। ज्यादा दिनों तक ज्यादा सैनिक वहां तैनात रहेंगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा और इस बार तो सेना ने अगले 1 साल का राशन लद्दाख में जमा भी करा लिया है। आपको बता दें कि लद्दाख में सेना की 14वीं कोर में 75,000 सैनिक हैं, लेकिन इस बार 35,000 ज्यादा फोर्स को वहां भेजा गया है। चीन विवाद के बाद सेना ने हाल ही में अपनी 3 डिवीजन, टैंक स्क्वाड्रन और आर्टिलरी लद्दाख सेक्टर में शिफ्ट की है। 15,000 से लेकर 19,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेना की चौकियों पर एक सैनिक का साल भर का खर्च 17 से 20 लाख रुपए आता है। दुनिया की कोई भी सेना इस ऊंचाई पर इतने सैनिकों की तैनाती नहीं करती है। भारत के नाम लद्दाख की 14वीं कोर के हिस्से हर साल सर्दियों के लिए सबसे ज्यादा सामान स्टॉक करने का रिकॉर्ड भी है। हर साल 3 लाख टन सामान अक्टूबर में लद्दाख पहुंचाया जाता है। मार्च से अक्टूबर के बीच सेना हर दिन 150 ट्रक राशन, मेडिकल, हथियार, गोला बारूद, कपड़े, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स लद्दाख भेजती है। सर्दियों में हर जवान पर स्पेशल कपड़े और टेंट के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें 3 लेयर वाले जैकेट, जूते, चश्मे, मास्क और टेंट भी शामिल है। कुल मिलाकर साफ है कि भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने गलवान में 20 सैनिकों को खोने के बाद चीन के साथ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किया है। इससे पहले तक चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ जाते थे, जबकि अब एक निश्चित दूरी से ही बात की जा रही है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में 3 बार भारत चीन सीमा पर गोली चल चुकी है। लेकिन गर्व की बात यह है कि भारत इकलौता देश है जिसे सियाचिन जैसी जगहों पर सेना की तैनाती का तजुर्बा है, जिसका अनुभव चीन को भी नहीं। इससे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गुस्ताखियों को देखते हुए सर्दियों में सियाचिन की पोस्ट खाली करना बंद कर दिया था। चीन हो या फिर पाकिस्तान या भारत का कोई और दुश्मन भारत से दोस्ती करके रहेगा तो फायदे में रहेगा, लेकिन दुश्मनी का नतीजा तो दोनों देश पहले से ही भुगत रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।